हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू करता हूं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। ठीक है, भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चावल। ठीक है, चावल जो है वो भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कोई किसान अगर चावल करता है तो बीघा, 2 बीघा, 3 बीघा, 4 बीघा लगातार करता रहता है, जिससे सबसे ज़्यादा जो आपकी उपजाऊ भूमि होती है उसे घेरने वाली फसल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसी प्रकार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करता रहूँगा। तो नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, और जैसे वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है, तो हमारे शरीर को ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देता है, तो देता है आपका कार्बोहाइड्रेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारे शरीर को ऊर्जा देने वाला जो पदार्थ है, या मतलब जो ऊर्जा हमें देता है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक कौन सा होता है। ठीक है, वायुमंडलीय हवा में प्रचुर घटक कौन सा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन। अब रीज़न क्यों है नाइट्रोजन क्यों होती है। मान लो कि मैंने मान लिया कि ऑक्सीजन है, ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन क्या आपने पढ़ा है कि ऑक्सीजन एक ज्वलनशील गैस है। अब गैस का मतलब क्या होता है, तो गैस वह अवस्था होती है जो ना ठोस होती है और ना लिक्विड होती है, जो मिडिल बीच की होती है उसे हम गैस कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन का अगर हम सही कर दें तो ऑक्सीजन कैसे सही नहीं होगी। तो सर बात ये है ना कि ऑक्सीजन ज्वलनशील है। अगर जैसे ही ऑक्सीजन अगर ज़्यादा मात्रा में हमारे वायुमंडल में होगी, तो अगर हम कहीं पर भी आग लगाएंगे तो आग पूरे जगह, मतलब पूरे वर्ल्ड में आग फैल जाएगी अगर ऑक्सीजन ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इसलिए नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य के नाम से। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। क्या क्वेश्चन है आपका, हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 6 अगस्त को। ठीक है, 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर बमबारी की थी, तब इस हिरोशिमा नामक जगह पर बमबारी की थी। तो यहाँ पे जो 2 बम गिराए गए थे, एक लिटिल था और एक फैटमैन था। ठीक है, तो हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है, तो 6 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी दी गई थी। काकोरी षड्यंत्र केस में किसे फांसी दी गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रामप्रसाद बिस्मिल को। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन क्या आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। तो स्वराज्य दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1923 ईस्वी में। ठीक है, वर्ष 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 20, थोड़ा नॉइज़ आ रहा था पीछे से, इसलिए थोड़ा वीडियो बंद करनी पड़ी थी। तो स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका वर्ष 1923 ईस्वी में। ठीक है, स्वराज दल की स्थापना हुई थी आपकी 1923 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी, जापान की मुद्रा क्या है। जापान की मुद्रा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका येन। ठीक है, जापान की मुद्रा क्या है, येन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान की मुद्रा है येन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अश्रु गैस कौन सी है। अश्रु गैस कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस को अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्लोरीन गैस को अश्रु गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दाब की। ठीक है, पास्कल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दाब की इकाई है पास्कल। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय आय क्या होती है? राष्ट्रीय आय क्या होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ठीक है, उत्पादन लागत पर निवल घरेलू उत्पाद होती है आपकी राष्ट्रीय आय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र भारत में वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कराकस। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी आपकी कराकस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेनेजुएला की राजधानी आपकी कराकस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कृष्ण मिशन भारत कब आया था? कृष्ण मिशन, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है आपका, यहाँ पे क्रिप्स मिशन कर लीजिए। ठीक है, क्या क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1942 ईस्वी में। ठीक है, 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन भारत आया था। थोड़ा आप मिस्टेक कर लीजिए, मिस्टेक को दूर कर लीजिए, देखो तो आप सही कर लीजिए उसे। क्रिप्स मिशन है यहाँ पे। ठीक है, तो कब आया था भारत? तो 1942 ईस्वी में आया था। ठीक है, 1942 ईस्वी में आया था भारत में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदुरई में। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मदुरई में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत में प्रथम ट्रेन कब आरंभ हुई थी? ठीक है, भारत में प्रथम ट्रेन कब आरंभ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1853 ईस्वी में। ठीक है, 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम ट्रेन आरंभ हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भद्रा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। ठीक है, भद्रा अभयारण्य आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप ये बताइए कि बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? भारत की वित्तीय राजधानी कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मुंबई। मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आलम आरा। ठीक है, भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? ठीक है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में, जहाँ पर आपका टेम्परेचर होता है कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर आपका समताप होता है, मतलब समान ताप होता है, वहाँ पर आपका ओजोन गैस पाई जाती है। अब बात आती है कि हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज या आपके विमान जितने भी होते हैं वे किस मंडल में उड़ते हैं? ठीक है, तो आपके उड़ते हैं आपके समताप मंडल में। बात आती है कि रेडियो तरंगें किस मंडल से प्रेषित होकर हमारे टीवी या मतलब मोबाइल तक पहुंचती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अयन मंडल में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो पृथ्वी से जस्ट ऊपर मतलब पहली स्टेज किस मंडल को कहते हैं? तो वो कहते हैं आपके क्षोभ मंडल को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आई होप उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का। ठीक है, गरबा गुजरात राज्य का लोक नृत्य। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अकबर। ठीक है, अकबर के दरबार के संगीतज्ञ थे तानसेन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चना। चना रबी की फसल है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बताइएगा कि वीडियो में क्या मिस्टेक रही है, और
आपको वीडियो कैसी लगी। तो यदि आपने मेरी प्लेलिस्ट पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके की ट्रिक और रीजनिंग से रिलेटेड कुछ वीडियो है अगर नहीं देखे तो आप चैनल पे जाके उन सभी वीडियो को वॉच करिएगा। ट्रिक से रिलेटेड मैंने कुछ वीडियो बनाई हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो हैं, जिससे आपका एक एक टॉपिक पूरा फिनिश करा दिया है मैंने, ठीक है। तो चलते हैं, जय हिंद जय भारत। वीडियो आपको आई होप अच्छी लगी होगी।